पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। पुस्तकालय का इतिहास लेखन प्रणाली पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने की पद्धतियों और प्रणालियों से जुड़ा है। पुस्तकालय ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक जोड़ालय। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, अन्य पठनीय सामग्री संग्रहित रहती है और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। पुस्तकों से भरी अलमारी अथवा पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता, क्योंकि वहां पर पुस्तकें व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती है। चीन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में लगभग 5 करोड़ पुस्तकें हैं और यहाँ के विश्वविद्यालय में भी विशाल पुस्तकालय हैं। इंपीरियल कैबिनो लाइब्रेरी के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1881 में हुई थी। इसके अतिरिक्त जापान में अनेक विशाल पुस्तकालय हैं। यूनेस्को और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से स्थापित दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने 27 अक्टूबर 1951 को किया। 15 वर्ष की इस अल्प अवधि में इस पुस्तकालय ने अभूतपूर्व उन्नति की है। इसमें ग्रंथों की संख्या लगभग 4 लाख है। नगर के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं खोल दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रारंभ से ही चलता फिरता पुस्तकालय भी इसने शुरू किया। पुस्तकालय के संदर्भ और सूचना विभाग में नवीनतम विश्वकोश, गजट, शब्दकोश और संदर्भ साहित्य का अच्छा संग्रह है। बच्चों के लिए बाल पुस्तकालय विभाग है। पुस्तकों के अतिरिक्त इस विभाग में तरह तरह के खिलौने, लकड़ी के अक्षर, सुंदर चित्र आदि भी हैं। इस पुस्तकालय की स्थापना श्री J.H. स्टाकलर के प्रयत्न से 1836 में कलकत्ता में हुई। इसे अनेक उदार व्यक्तियों से एवं तत्कालीन फोर्ट विलियम एलिट कॉलेज से अनेक ग्रंथ उपलब्ध हुए। प्रारंभ में पुस्तकालय एक निजी मकान में था, परंतु 1841 में फोर्ट विलियम कॉलेज में इसे रखा गया। सन 1844 में इसका स्थानांतरण मेटकाफ भवन में कर दिया गया। सन 1890 में कलकत्ता नगरपालिका ने इस पुस्तकालय का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। बाद में तत्कालीन बंगाल सरकार ने इसे वित्तीय सहायता दी। 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई और लॉर्ड कर्जन के प्रयत्न से कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी तथा इंपीरियल लाइब्रेरी को 1902 में एक में मिला दिया गया। उदार व्यक्तियों ने इसे बहुमूल्य ग्रंथों का निजी संग्रह भेंट स्वरूप दिया। सन 1926 में रिची सीमित ने इस पुस्तकालय के विकास के संबंध में भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन दिया। सितंबर 1948 में ये पुस्तकालय नए भवन में लाया गया और इसकी रजत जयंती 1 फरवरी 1953 को मनाई गई। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया। इसमें ग्रंथों की संख्या लगभग 12 लाख है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के अनुसार प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति इस पुस्तकालय को प्राप्त होती है। वर्ष 1964-1965 में इस योजना के अंतर्गत 18,642 पुस्तकें इसे प्राप्त हुई एवं भेंट स्वरूप 7,000 से अधिक ग्रंथ मिले। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय ने राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की 9 जिल्दें प्रकाशित की एवं राज्य सरकारों ने तमिल, मलयालम तथा गुजराती की ग्रंथ सूचियां प्रकाशित की। सामाजिक शिक्षा विभाग समय समय पर फिल्म प्रदर्शनी, व्याख्यान, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त इस विभाग के पास आधुनिकतम दृश्य श्रव्य उपकरण भी हैं। इस पुस्तकालय के सदस्यों की संख्या लगभग 1 लाख है। 1713 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में सबसे पहले चंदे से चलने वाले एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसकी स्थापना वाशिंगटन में सन 1800 में हुई थी। इसमें ग्रंथों की संख्या 3.5 करोड़ है। पुस्तकालय में लगभग 2400 कर्मचारी काम करते हैं। समय समय पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी ये पुस्तकालय करता है और एक साप्ताहिक पत्र भी यहाँ से निकलता है। अमेरिकन पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी और इसकी स्थापना के पश्चात पुस्तकालयों, मुख्यतः सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास अमेरिका में तीव्र गति से होने लगा। सार्वजनिक पुस्तकालय कानून सन 1849 में पास हुआ था और शायद न्यू हैम्पशायर अमेरिका का पहला राज्य था जिसने इस कानून को सबसे पहले कार्यान्वित किया। अमेरिका के प्रत्येक राज्य में एक राजकीय पुस्तकालय है। सन 1885 में न्यूयॉर्क नगर में एक बाल पुस्तकालय स्थापित हुआ। धीरे धीरे प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालय में बाल विभागों का गठन किया गया। स्कूल पुस्तकालयों का विकास भी अमेरिका में 20वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हुआ।
पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञानवर्धक फिल्में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड एवं नवीनतम आधुनिक सामग्री यहाँ विद्यार्थियों के उपयोग के लिए रहती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध शहर कैनबरा में राष्ट्रसंघ पुस्तकालय की स्थापना 1927 में हुई। वास्तव में पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में ही क्रांतिकारी अध्याय था। मेलबोर्न में विक्टोरिया पुस्तकालय की स्थापना 1853 में हुई थी।